क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। इसके बारे में सहसंयोजक बंध बनता कैसे, ठीक है? तो इसको हम एक खेल के माध्यम से जानेंगे, जिससे जैसे है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोनो, एक को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, चार को हम क्या कहते हैं? टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम क्या करते थे? अष्टक पूरा करने का काम करते थे। जब हम गोला बनाते थे तो वही काम इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें आयनिक नहीं बनेगा। इसमें कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे? कार्बन का। चलो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। प्रथम कोष में 2, सेकंड कोष में 4। कई बच्चों को किसी भी परमाणु के संयोजकता निकालने में बहुत परेशानी होती है। उन बच्चों के लिए एक सामान्य ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से आप किसी भी परमाणु की संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी परमाणु के 72 कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कोष होता है आपका K, L, M, N, ये 4 कोष है। तो चारों में से कोई भी कोष है जो 72 कोष में आते हैं, तो 72 कोष के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12, तो प्रथम कोष में 2, सेकंड कोष में 8। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, 2, 8, 18 और 32 का। तो प्रथम कोष में 2, सेकंड कोष में 8, कितना हुआ? 10। बचा कितना 12 के लिए? 2। तो मैग्नीशियम के लिए 72 कोष जो होगा, ये एम कोष जो है ये 72 कोष होगा। एम जो है 72 कोष है। तो इसके 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी 2 होगी। इसके साथ साथ आप हमेशा इस चीज़ ध्यान रखिए, 72 कोष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 हो, तो ये हमेशा ध्यान रखिए आप कि अगर 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है या 2 है या 3 या 4, तो उसकी संयोजकता भी वैसे ही होगी जितना 72 कोष में इलेक्ट्रॉन है। अगर 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 होगी, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी या संयोजकता जो होगी वो 2 होगी। और जैसे हम कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6, तो इसमें प्रथम कोष में 2 आ जाएगा, सेकंड कोष में 4, 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब देखो इसके 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके संयोजकता भी देखो 1, 2, 3, 4 कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता भी उतनी ही होती है। तो 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी 4 होगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि 72 कोष में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम क्या करें? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये सिंपल सा फार्मूला है जिसको आपको यूज़ करना है, 8 माइनस n। n का मतलब है बाहरी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको 8 से माइनस कर देना है।
कब करेंगे? जब बहत्तम कोष में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। फॉर द एग्जाम्पल क्लोरीन को आप ले सकते हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, तो प्रथम कोष में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 7। यहाँ पे आप 7 देख पा रहे हैं, तो क्या फार्मूला यूज़ करना है इसमें? 8 माइनस n। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 8 माइनस बहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस 7, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार से इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। उसी प्रकार से नाइट्रोजन आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन का होता है प्रथम कोष में 2, सेकंड कोष में 5 आ गया। तो इसके लिए क्या फार्मूला है? अगर बहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बार बार बता रहा हूँ, अगर 5, 6, 7, 8 हो तो आपको 8 से उसको माइनस कर देना है। तो आप 8 में माइनस कर देंगे 5 को, तो बचेगा कितना? 3। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की जो संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो आप दो चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। एक है, अगर बहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 हो तो उसकी संयोजकता भी उतनी ही होगी जितनी बहत्तम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4 तक के अंक में। और यदि बहत्तम कोष में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उस बहत्तम कोष के इलेक्ट्रॉन को हमें 8 से माइनस कर देना है, जिससे उनकी संयोजकता आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? अब चलो, संयोजक 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के बहत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। मतलब चारों जो हैं संयोजन में भाग लेगा। तो चलो भाई, कार्बन के लिए खड़े हो जाओ। लड़कियां कि लड़के? लड़के खड़े हो कि लड़के? चलो मैं ही खड़े करूँ। चलो आप आगे बढ़ो, देखो सामने दोनों। ध्यान से देखना बेटा आप लोगों ने। एक उधर फेस करो, तुम उधर फेस करो। मेरी इधर आओ ना, पीछे उधर फेस करो। हाँ, तो उधर फेस करो। उसके बाद देखो, ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन। कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। चलो 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन निकाले थे कार्बन के। समझ में आ गया इतना? ये कार्बन है। कौन है ये? कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। 4 हाथ दिख रहे हैं आपको? समझ में आ रहा है इतना? ये हो गया कार्बन। अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है? 17। प्रथम कोष में, सेकंड में, थर्ड में। अब देखो कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन। चलो 4 क्लोरीन कर देंगे। 17 2 8 7 2 8 7 2 8 7 1 क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1। क्लोरीन के बहत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? संयोजक इलेक्ट्रॉन, जो जोड़ने में भाग लेगा। समझ में आ रहा है इतना? 4 क्लोरीन। लड़कियां खड़े हो जाओ। 4 लड़के खड़े फटाक से चलो। कितने क्लोरीन है? 4 है ना? 4 क्लोरीन खड़े हो जाओ जल्दी, फटाक से फटाक से। इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। इधर आओ। लाइन से खड़े हो तुम, ऐसे लाइन से देखते जाओ बेटा। ये क्लोरीन है। चारों क्या है? क्लोरीन। संयोजकता कितनी है? 1। चलो एक संयोजक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। हाँ, एक हाथ को पीछे कर लो। वेरी गुड। तुम लोग एक हाथ बाहर निकालो। तुम्हारी संयोजकता कितनी है? 1 है। तुम्हारी 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 सभी के नाम क्या है? क्लोरीन। आपका नाम क्या है? क्लोरीन। आपकी संयोजकता कितनी है? 1। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो जुड़ने में भाग लेगा। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है जो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, अब मैं पहले क्लोरीन को भेज रहा हूँ। यहाँ देखो, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन लड़की। आप कैसे रखी है? एक ऐसे रखी है और एक ऐसे रखी है। एक ऐसे रखी है और ये ऐसे। मैं वैसे इसमें डालूंगा।
ठीक है, ये कार्बन के सामने रखो, खतरा नहीं है बेटा, ये दो हाथ दिख रहे हैं इसके, ये दो हाथ है कार्बन के, दिख रहा है संयोजक इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले के दो हाथ ये दिख रहा है, डॉट क्लियर। उसके बाद तुम क्लोरीन जाओ, एक क्लोरीन जाओ, उसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ना है, जोड़ लो, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा आगे जाओ तुम, हाँ बस ऐसे इधर जुड़ो, इधर जुड़ो, तुम इधर ऐसे जुड़ जाओ, उस हाथ से जुड़ लेना, इसको पीछे कर, ये जुड़ गया क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन, हाथ को पीछे करो। अब एक क्लोरीन इस कहाँ से जुड़ा, ये वाला, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उसका कार्बन, ठीक है। सेकंड क्लोरीन, चलो हाथ को पीछे कर लो, आपके साथ ज्वाइन कर लो, जुड़ गया उसके इलेक्ट्रॉन से। अब ये क्लोरीन आ गई यहाँ पे, एक क्लोरीन का और एक कार्बन का, दोनों हाथ जुड़े ना ऐसे, तो जब जगह दे दो भाई, क्लोरीन को जाने दो। अब ये क्लोरीन जा रही है, उसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगी, जुड़ गई वो, चलो इसको भी कर लेते हैं। बचा कितना, एक क्लोरीन और बचा है ना, चलो जाओ जगह दो भाई, क्लोरीन को जाने दो। अब अच्छे से बना लो, अच्छे से बढ़िया ना, हाँ दूर दूर खड़े हो जाओ। ये क्लोरीन भी जुड़ गई, समझ में आया बेटा, ये इतना आगे समझ में कैसे जुड़ा ये। उसके बाद आप लोग देखिए, एक आपका बन गया, देखो सहसंयोजक बन। उसके बाद देखो कार्बन के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 4। देखो बेटा उधर कार्बन के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो देखते हैं कि नहीं 4 इसके पास, कार्बन के पास 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको, 4 तो है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। चलो 7 करते हैं क्लोरीन को। ये तो 1 है इसके पास, 1 दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसका भी 7 कर लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया बेटा इतना। सबसे पहले संयोजक इलेक्ट्रॉन को आसपास लाना है, उसके बाद बाकी काउंट करना है। अब क्या करना है, अष्टक को पूरा करेंगे। क्या करेंगे, अष्टक को पूरा। चलो करो अष्टक पूरा। कार्बन का 8 पहले पूरा करें, ये क्लोरीन का पहले क्लोरीन का करें। चलो ये देखो 8 हो रहे कि नहीं हो रहे, 7 5 6 यहाँ पे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हुआ ना, इसको भी देख लो आप लोग, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी हो गया, और आपका ये भी रहेगा 8, और ये भी हो गया आपका 8। अब कार्बन का बचा 8 करने के लिए, चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का भी 8। अब देखो यहाँ पे बन कैसे, ये बना, इसका हाथ दोनों जुड़ गया, इसका हाथ जुड़ गया, इसका भी जुड़ गया, और इसका ड्राइंग कैसे बन रहा है देखो। ऐसी है, आप लोग कैसे खड़े हैं, ऐसे ड्राइंग दिख रहा है, बना। मतलब दोनों का अष्टक हमें क्या करना है, पूरा करना है।